राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन संजू वर्मा जी को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। अवनीजेश अवस्थी जी जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ के विचारक हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह हैं जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ सेना के अंदर भी काम कर चुके हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं सीधे अली भाई के पास चलता हूं। अली भाई मुझे बताइए, क्या आप जावेद अख्तर के बयान से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल इनकी तुलना तालिबान से की जानी चाहिए? मैंने सबको बड़े तसल्ली से सुना और विवेक भाई जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और इनकी भावनाएं मैं समझता हूं। बिल्कुल इनकी बात कोई गलत नहीं थी, लेकिन इनका जो कंसर्न है वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मैं जावेद अख्तर साहब की बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि इस अनफेयर है, ये नाइंसाफी है कि किसी भी हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन को तालिबान से कंपेयर करना। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अब वही चीज अगर हम बोले तब हम वो फेयर हम यहां पे लेकर आते हैं, और जो वहां पे नारे लगे थे जब मूल्य काटे जाएंगे, जो गलत बात थी वो आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया था, वो किसी और की फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जो कि बहुत ही गलत किया था और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को ताजुब है कि अब तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और विवेक भाई ने बड़ा अच्छा काम किया था उस टाइम। सब जेल में, अली भाई सब जेल में। चौधरी उनके जो नेता थे, उनके जो नेता थे वो जेल में है। नॉन अवेलेबल वारंट, कोर्ट ने उनको 3 बार बेल देने से इनकार कर दिया। जेल में फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक्सेप्ट। क्योंकि विवेक भाई ने बहुत ही अच्छा कैंपेन चलाया था, तो इसके लिए उन पे कार्रवाई उन पे होनी पड़ी। अच्छा, अब मुझे लगता है जावेद अख्तर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका खुद बहुत बड़ा फैन हूं मैं, और उनकी राइटिंग्स का, उनकी शेर शायरी का, मुझे लगता है इनको कुछ इल्म नहीं है अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन 64 का है और 2004 का है। इसमें आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 30B, कुछ उनको इल्म नहीं है इसके बारे में। उनको पता ही नहीं तालिबान करती क्या है। तालिबान जो है खुद वहां पे, जावेद अख्तर साहब ने ये कहा था कि ये तालिबान वहां पे मुस्लिम राज्य चाह रही है, मुस्लिम स्टेट चाह रही है, और उसी तरीके से उन्होंने पैरल ड्रॉ किया कि आरएसएस हिंदू स्टेट चाह रही है। अब उनको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में ऑलरेडी मुस्लिम स्टेट है, वो ऑलरेडी वहां पे मुस्लिम रिपब्लिक है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। खैर वो अलग बात है। अब उनको ये भी मालूम नहीं है कि तालिबान करके वो अपने ही लोगों को मार रहा है, वो वहां पे मुसलमानों को ही मार रहा है। आरएसएस तो यहाँ पे कहीं पे अपने लोगों को, हिंदुओं को नहीं मार रही है। मैं खुद आरएसएस का फैन नहीं हूं, लेकिन जो बात है मैं वो बात साफ रखूंगा। कोई किसी का पक्ष नहीं रखी, मैं बिल्कुल बैलेंस तरीके से, न्यूट्रल तरीके से जो बात है वो स्पष्ट तरीके से बात करूंगा। बिल्कुल सही, दो टूक बात कही अली भाई आपने। दरअसल शेर शायरी के अलावा थोड़ा बिल्कुल दो टूक बात कही आपने। अली भाई को भी सुन लीजिए, फौज में रह चुके हैं, इतने शानदार वक्ता हैं, उनको भी सुन लीजिए तो थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। अली भाई मुझे बताइए, क्या ये सच नहीं है कि यूएन जिन टॉप 10 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उसके पीछे रेडिकल इस्लामिज्म है, इस्लाम का विकृत स्वरूप? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई भी जो रेडिकल हो, कोई भी एक्सट्रीम तरीके का रास्ता अपनाए, वो गलत है। चाहे हिंदू रेडिकल हो, चाहे मुसलमान रेडिकल हो। मैं 2019 में जब पुलवामा हमले हुए थे, तब एक ओपन लेटर लिखा था, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, और उसपे मैंने समझाया कि भैया जिहाद का असली मतलब क्या होता है। अभी संजू वर्मा जी कह रही हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब होता है एक्चुअली गॉड इज ग्रेट। जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, और कहना भी चाहिए, अच्छा शब्द, अच्छा लगता है सुनने के लिए। वैसे ही अब जो भी रेडिकल, मैम मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं करा, देखे आपको पूरा देश देख रहा है। आप बीजेपी की नाक कटवा रही है मैडम, आप बीजेपी की नाक कटवा रही हैं। हमने किसी के हाथ पांव नहीं काटे, आप बोलकर हमने बम नहीं उड़ाए। आपको बीजेपी से तकलीफ है? नहीं, इनको बीजेपी से तकलीफ है, आपको बीजेपी से तकलीफ है। विवेक भाई, इनको बीजेपी से तकलीफ है, इनको तकलीफ है बीजेपी से। मैडम आपको तकलीफ है बीजेपी से। विवेक भाई, इनको तकलीफ है बीजेपी से। दरअसल बात ये है, मेरी एक्सपोज हो रहा है, बात पहुंच गई मेरे तक। मेजर अली है, बहुत अच्छी बात हो रही है, कम से कम यहाँ पे इनका इस्लामोफोबिया एक्सपोज हो रहा है। आइडियोलॉजी के चलते 10 करोड़ लोगों को माओ ने मार दिया। एक्सपोज हो गया।
विवेक भाई इनको तकलीफें बीजेपी से, जो खाली बर्तन होते हैं ना, खाली बर्तन जो वो ज्यादा शोर करते हैं, इस्लाम कुरान मुसलमानों के प्रति जो होता है ना, वो शोर नहीं करते, वो सामने आ गई है। संजू वर्मा जो है, इनके पास कंटेंट ही नहीं है बोलने का, तभी ये चीख के बातें कर रही हैं और ये बीजेपी की नाक कटा रही है। अरे हैरानी की बात है, संजू वर्मा जो है अपना तमाशा बना रही है, नेशनल टीवी पे ये बीजेपी की नाक कटवा रही है। मेरे को बड़ी शर्म आ रही है मैडम, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है आप पे, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है आप पे। आपको अकल नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, आप अपनी दिमाग की संतुलन खो बैठी हैं, तभी आप ये बात। अरे आपको आप सूझ, यहाँ पे लंग पावर नहीं, दिमाग की पावर। आवाज तेज मत करिए, दिमाग को तेज करिए अपना है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको बीजेपी से कोई तकलीफ है, उन्होंने आपको पोजीशन नहीं दी, इनकी तकलीफ क्या है मैं बताता हूँ। इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ ये है, इनको लगता है कि बीजेपी इनको प्रवक्ता नहीं, इनको मिनिस्टर बनाए है, और मिनिस्टर बनाया नहीं, केवल प्रवक्ता बना रखा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप अगर आपको एक अच्छा प्रवक्ता बनना है ना, सबसे पहले आपको एक अच्छा लिस्टर बना पाइए, एक बातों की सुननी चाहिए। ये इनके विवेक भाई भी थे तो बहस करनी भाई, विवेक भाई ने। अच्छा दोनों झगड़िए मत, मनोज रुक जाइए ना, अली को बोलने दीजिए प्लीज। मनोज एक एक करके प्लीज। अफगानिस्तान का अच्छा देश है। जो लोग हिंदुस्तान की अफगानिस्तान से तुलना करते हैं या हिंदुस्तान के संगठनों की तालिबान से तुलना करते हैं, उनको मैं कहूंगा आप जाइए, जरूरी नहीं है कि वहां रह के आइए। अरे आप पढ़ लो भैया, पढ़ लो, शेर शायरी के अलावा थोड़ा और पढ़ लो और मालूम करो कि भाई असल में अफगानिस्तान का ए क्या है, तालिबान का टी क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको दीपक जी देखिए, मैं माइनॉरिटी हूं, मैं खुद मुसलमान हूं, मगर मैं आपको ये बताऊं आपको, पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी अगर फौज में जाता है तो हेडलाइन बनती है, अरे सरदार फौज में आया। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी, मैं बताऊं हिंदुस्तान में चाहे कुछ भी बोले, हम कितना भी रो ले, मर मिट ले, बोले पीट ले, मगर फिर भी हिंदुस्तान के हालात ना वैसे हैं और उम्मीद करता हूं ना ही वैसे होंगे। इसका जिम्मा हमारा सबका है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एकता बनाए रखें। कोई आइडियोलॉजी, देखिए मैं मुसलमान हूं और मेरे को बहुत फख्र है इस बात की कि मैं मुसलमान हूं, और अगर मैं दूसरों की भावनाएं समझूंगा, उनके मजहब की इज्जत करूंगा, उनकी आइडियोलॉजी की इज्जत करूंगा, तभी लोग मेरी भावना की, मेरी मजहब की, मेरी आइडियोलॉजी की इज्जत करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो हमको बंटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एकता से एक साथ। मैं आपको मोहन भागवत की बात कोट करता हूं, जो कि आरएसएस के चीफ हैं। उन्होंने अभी 1.5 महीने पहले गाजियाबाद में बुक लॉन्च था, वहां पे उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ मिलके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने जो लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ कहा था कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं है। तो इस तरीके से तो आरएसएस को कहां से बीच में ले आया और बोला कि भाई अब जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनको बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरे को पढ़ के डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि जो आर्टिस्ट हैं, हम हिंदुस्तानी जो है ना, हम फिल्म वालों को बड़े सीरियसली ले लेते हैं कि मतलब ये इंटेलेक्चुअल है। भाई कैसे इंटेलेक्चुअल? अगर समझ नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, वो तो कैसे इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल वो होता है जिसको हर टॉपिक के बारे में समझ हो, सूझबूझ हो, और उसको तरीका मालूम हो आगे बढ़ने का, लोगों को साथ में लेके ले जाने का, ना ही लोगों को बांटने का। तो मैं ये कतई नहीं मान सकता कि अब देखिए विवेक भाई, सच्चे फौजी अली शाह, सच्चे फौजी और सच्ची बात कर रहे हैं आप, लेकिन बात कर रहे हैं एजेंडे के साथ। आपको भी अली शाह से कुछ सीखना चाहिए। संजू वर्मा से कटघरे में खड़ा किया गया। विवेक भाई, तो अगर इस्लामोफोबिया को मैं सपोर्ट नहीं करता, मेरे को दिख गया संजू वर्मा को लग रहा है कि उनको चाहिए, मिलनी चाहिए। वो ठीक है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखिए अगर वर्मा अपनी पार्टी कर रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अली कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी रुक जाइए, रेवा भी आ गई है, अली कुछ कहना चाहते हैं। अली जोड़िए अपनी बात, अली बताइए, मनोज जी कह रहे हैं कि बताइए कितनों के फतवे जारी हुए, कितनों के सर कलम हुए, कितनों को कोड़े मारे गए, नंबर दे दीजिए आप। दीपक जी, लेकिन जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं ना, अगर इन्हें आरएसएस जैसे लोगों को मौका मिले तो बिल्कुल ये कलम करेंगे। अली कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में तुरंत आपको नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिए, एक आप तो जहर उगलेंगे,
देश के खिलाफ। अरे पहले ठीक है, लेडीज फर्स्ट, महिलाएं पहले। आप बोलिए बोलिए, लेडीज फर्स्ट बोलिए। संविधान का विरोध करते हो। नहीं इनको बोलना है, बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है आपको। यही जो आरएसएस देश में की अच्छे काम मानसिकता होते है। हैं उनको अरे बोलिए बोलिए। यह किसी भी हालत में तालिबान से कम नहीं है। यही इनकी मानसिकता है, आवाज दबाने की, आवाज को कुचलने ये की। देखिए और तालिबान हो क्या ये मैडम, सम्मान है, मैं आपसे महिलाओं हाथ का जोड़ के सम्मान बोलता है। हूँ, एक बार अभी तालिबान आप जाकर के आइए जाइए, प्लीज। आप जाइए, आप पाकिस्तान जाइए।